खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे बिहार में अफसरशाही का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। विपक्ष लगातार अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाता रहा, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष की तरफ से अफसरशाही पर भी सवाल उठा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने तो इस्तीफे तक की पेशकश कर डाली है। नौकरशाही के खिलाफ विधायक और मंत्री के सामने आने के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। विरोधी दलों का कहना है कि अब तो सरकार में ही अफसरशाही के खिलाफ बगावत हो रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार में अफसरशाही कितनी हावी है। हालांकि सत्ताधारी दल विरोधी दलों के आरोप को झुठला रहे हैं, लेकिन इसको लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। माननीय मंत्री मदन सहनी जी और एक माननीय विधायक ज्ञानू जी नहीं है। लंबी फहरिस्त है सरकार में बैठे हुए लोग जो परेशान हैं अफसरशाही से, भ्रष्टाचार से। ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सरकार अपनी करनी से गिरेगी। कई लोग इस्तीफे देंगे अभी सरकार में बैठे लोग। जेडीयू कोटे के मंत्री और विधायक बोल रहे हैं कि अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि एमएलए, एमपी और मंत्री को अधिकारी चपरासी समझते हैं। वहीं सरकारी दल के विधायक भी अब ये कहने पे आतुर हैं कि भाजपा कोटे के 80% मंत्री चोर और बेईमान और घूसखोर है। ऐसी स्थिति में बिहार का हाल भगवान भरोसे चल रहा है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारी और मंत्रियों पे कार्रवाई करें या स्वयं को नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र दें। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बेवजह जो मुद्दा ही नहीं है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अफसरशाही की बात है, एक दो वाकया हो सकता है, लेकिन यह कहना कि अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम है, यह भी कतई उचित नहीं है। सरकार, मंत्रालय या विभाग मंत्री जी और अफसर के समन्वय से चलता है और यह समन्वय पूरी तरह बिहार में बरकरार है और दिखाई भी पड़ता है। यही कारण है कि जितनी भी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार चला रही है, सफलतापूर्वक चला रही है, इसी समन्वय के कारण। जनप्रतिनिधियों और अफसर के बीच समन्वय आवश्यक है, जो हमारे बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी बेहतर जानते हैं और करते भी हैं। मैं समझता हूं कि यदि कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा, लेकिन हम पिछली सरकारों के तरह अफसरों का मनोबल नहीं तोड़ते हैं। अफसरों से निश्चित काम लेते हैं और वो काम बिहार के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो अफसरशाही का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पहले हम देख रहे थे कि विपक्ष इसको लेकर लगातार हमला बोल रहा था, लेकिन जब सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री इस्तीफे की पेशकश कर दे, अफसरशाही का जिक्र करे, तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, जरूर सिर्फ मंत्री ही नहीं, बीजेपी के कोटे से विधायक हैं ज्ञानेंद्र ज्ञानू, उन्होंने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इवन यहाँ तक कि उन्होंने सीधे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है बीजेपी के कोटे के। तो स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब रूलिंग पार्टी के नेता मंत्री अगर इस तरह की बात बोले तो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि मंत्री मदन सहनी ने दो बातें स्पष्ट रूप से कही हैं। एक तो अफसरशाही पर उन्होंने हमला बोला है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात भी उन्होंने खुलकर कबूल की है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब मंत्री खुद मान रहे हैं कि ऊपर लेवल के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अफसरशाही बढ़ रही है, तो ऐसे में विपक्ष को एक बड़ा मौका हाथ लगता है। और कम से कम नीतीश कुमार के लिए तो ये बहुत ही संकट की घड़ी है, जब उनके अपने ही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज खुद मंत्री मदन सहनी ने समय मुकर्रर किया है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होगी और आगे क्या डिसीजन वो लेते हैं उस पर भी फैसला होना है। ये माना जा रहा है कि दोपहर तक मंत्री मदन सहनी की मुलाकात हो सकती है और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि कल मीडिया वालों ने उनसे काफ़ी कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन वो अपने लोगों से मिलते रहे, अपने करीबी लोगों से मिलते रहे, लेकिन मीडिया से संपर्क उनका नहीं हुआ। आज उम्मीद की जा रही है कि मदन सहनी कुछ फैसला लेंगे और अगर वो फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा, अफसरशाही के मुद्दे पर होगा। और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं
कि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, एनडीए सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जी आशुतोष, और देखिए बैठे बैठाए जब विपक्ष को मुद्दा मिलता है और खास करके अफसरशाही का मुद्दा जिसका जिक्र लगातार जो विपक्ष है वो काफी पहले से करता आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष का एक तरफ ये कह देना कि 3 से 4 महीने में सरकार गिर जाएगी, दूसरी ओर इस तरीके के स्टेटमेंट आना, तीसरी ओर अगर हम देखें तो अब सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक अगर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो क्या गुणा और गणित का खेल चल रहा है? देखिए, सबके जहन में एक ही सवाल उठ रही है कि तेजस्वी यादव ने जिन बातों का जिक्र किया था कि आने वाले 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, क्या ये इसकी शुरुआत हो चुकी है? सब लोग इसी बात का आकलन कर रहे हैं। हालांकि रूलिंग पार्टी अभी भी आश्वस्त है कि मंत्री मदन सहनी को मना लिया जाएगा और चूंकि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा था उस मुद्दे के आधार पर उन्होंने इतने सारे बयान दिए थे और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से मिलने के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका है और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई सिर्फ मदन सहनी ही इस फहरिस्त में हैं या फिर और भी दूसरे मंत्री भी यही फील करते हैं और मदन सहनी कह सकते हैं एक पहली कड़ी हो सकते हैं। इसके बाद क्या और भी लोगों का नंबर लग सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इंतजार करना होगा कि मदन सहनी आगे का क्या स्टेप लेते हैं। हालांकि मदन सहनी ने साफ तौर पर कहा था कि सभी जनप्रतिनिधि परेशान हैं, सभी विधायक परेशान हैं, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वो विधायक हैं या फिर मंत्री हैं। तो ऐसे में उन्होंने शुरुआत की है और इसके बाद आगे और भी कई लोग जो हैं वो अपना मुंह खोलेंगे। तो फिलहाल देखना होगा कि मुंह और कौन कौन लोग खोलते हैं या फिर मदन सहनी का जो मुंह खुला है वो भी बंद कर दिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद क्या फैसला होता है, इस पर भी हम लोगों की निगाहें टिकी होंगी। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखना ये भी लाजमी है सीधे तौर पर कि नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर।